और वहीं छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल का क्या हाल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विधानसभा क्षेत्र के जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी का रिसाव हो रहा है, जहां महिला विशेषज्ञ के साथ अन्य स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी पहले से इस अस्पताल में है और जो डॉक्टर अस्पताल में सेवा दे रहे हैं वो पानी के रिसाव से टपकते पानी के बीच में इलाज करते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर हो या इमरजेंसी सेंटर हो या फिर मरीज भर्ती वार्ड हो या फिर जिले भर के अस्पतालों में भेजने के लिए दवा का स्टोर हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां की दीवारों से पानी नहीं टपकता हो। वहीं पानी के रिसाव के कारण नेत्र विभाग के ऑपरेशन थिएटर में फंगस हो जाने के कारण कई ऑपरेशन को कैंसिल कर दिया गया है। तो ऑपरेशन थिएटर में भी पानी का रिसाव स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा में अस्पताल खस्ता हालत में है, टपकती पानी की बूंदों के बीच यहां पर इलाज हो रहा है। तो स्वास्थ्य मंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र है उसी क्षेत्र में अस्पतालों की कितनी ज्यादा खस्ता हालत है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और इसकी सूद लेने वाला भी सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि कोई नहीं है, क्योंकि पानी लगातार टपक रहा है। अब सोचिए, ऑपरेशंस भी इसी टपकते पानी के बीच डॉक्टरों को करने पड़ रहे हैं, चाहे ऑपरेशन थिएटर हो, चाहे अस्पताल की लॉबी हो या फिर कोई और जगह, चाहे फिर दवाइयां सप्लाई करने का जो स्टोर होता है, जो जहां से दवाइयां आपको मिलती है, उस स्टोर में भी इसी तरह पानी का रिसाव लगातार होता रहा है। यहीं इसी तरह से बूंदें टपकती हुई नजर आती हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी बहुत होती है, लेकिन इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। टपकती बूंदों के बीच ही लोगों का इलाज हो रहा है। तो स्वास्थ्य मंत्री के ही विधानसभा में अस्पतालों की कितनी ज्यादा खस्ता हालत है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, हर जगह पानी की बूंदें जो है वो टपकती हुई नजर आ रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आंखों का ऑपरेशन थिएटर, देखिए यहां पर भी इसी तरह पानी टपक रहा है। जो बाकी चीजों के लिए ऑपरेशन थिएटर है वो भी, वहां पर भी इसी तरह पानी का रिसाव लगातार दीवारों से हो रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिजीत मुखर्जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, बेहद हैरानी की बात है कि खुद स्वास्थ्य मंत्री का विधानसभा क्षेत्र जो है वहां पर अस्पताल की ये हालत है। क्या मंत्री जी की ओर से इसकी कोई सुध नहीं ली गई है? क्या उनके संज्ञान में ये मामला अब तक नहीं आया है? हमारे खबर के माध्यम से ही इसकी जानकारी अभी महोदय को दिया गया है, श्याम बिहारी जायसवाल जी को, जिसकी सूचना अभी उनको प्राप्त हुई है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का संज्ञान उनके द्वारा नहीं लिया गया है। और हमारे एसपीएचओ जो डॉक्टर तिवारी जी है, उनके द्वारा कल उनसे जब हमने इसकी बात चर्चा की तो उन्होंने बताया कि इसकी टेंडर लग चुका है और इस पर कार्य चल रहा है। लेकिन अभी तक तो बात यह है कि जो नेत्र का ऑपरेशन होना था वहाँ पे वो कैंसिल हो गया, क्योंकि दीवार में फंगस के कारण नेत्र का ऑपरेशन कैंसिल कर दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। क्षेत्र में आंख का प्रॉब्लम चल रहा है और उसमें एक क्षेत्र के आंख का ऑपरेशन चलने के होना बहुत आवश्यक था, लेकिन इसमें ओटी में पानी रिसाव के कारण ऑपरेशन को कैंसिल कर दिया गया। जी बिल्कुल अभिजीत, ये न सिर्फ हैरान कर देने वाला है बल्कि काफी ज्यादा चिंताजनक भी है, क्योंकि मरीज अस्पताल में आते हैं और ऐसी परिस्थितियों में वो इलाज नहीं करा सकते। जैसा कि आपने बताया कि आंखों का ऑपरेशन किसी का होना था, लेकिन फंगस लगने की वजह से उस ऑपरेशन को कैंसिल करना पड़ा। ऐसे में मरीजों के लिए ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है और अभी तक ये जो खस्ता हाल में अस्पताल है इसके हालात नहीं सुधरे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और वहीं नक्सल विरोधी अभियान के तहत राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबाग चौकी में ऑपरेशन प्रयास चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक डीआरजी ने विभिन्न नक्सल प्रभावित गांव में पहुंचकर ग्रामीणों और सक्रिय नक्सलियों के परिजनों से मुलाकात की और माओवादियों से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने और आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित उनको किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि माओवादियों से अपील की गई है कि माओवादियों की लड़ाई अंतिम चरण में है। पुलिस फोर्स माओवादियों के गढ़ माड़ में पहुंच चुकी है। अभी भी समय है, समय रहते पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दें और आम नागरिक की तरह समाज में जीवन यापन करें।